जवानी का जोर खत्म हो गया, बुढ़ापा आ गया, मजदूरी मिलती नहीं सी, घर विच रिज़्क आना, ज़ाहिर पैसा आएगा तो खाना आएगा। बीवी कहन लगी कि बच्चे तो रोटी मंगते ने, जाओ किसी तरीके नाल जिथे भी जाओ कोई मजदूरी करो, किधरे घर की नौकरी करो, रिस्क तो चाहिए। मैं सबर कर लवांगी लेकिन बच्चियां नूं कौन समझाएगा। हुण गरीब का बच्चा जदों खिलौने वेख के जिद कर देवे तो फिर उन्होंने समझाया तो नहीं जा सकता, जिद तो उन्हें करनी होती है। तो कहते ने बड़ी परेशानी। मैं बीवी नूं तसल्ली दी, मैं कहा मैं सुबह जावांगा। मैं अपना वो सामान उठाया जिस नाल मजदूरियां मुख्तलिफ किस्म दियां कीतियां जा सकदियां सन। फरमांदे ने मैं चौक विच आके बह गया, मजदूर बैठे सन, इंतजार पिया हुंदा कोई आवे लै जावे, कम करिए। लोग आए मगर जवाना नूं लै गए। मैनू वेख के ना किसी ने भी नहीं आखिया बा चल तू ही आ जा, थोड़ा जिहा कम कर ले। जोहर दी आजान तक मैं चौक विच बैठा रहा, मैं लोगों के रस्ते वेखदा रहा मगर किसी ने मैनू पल नहीं पवाया। कहते ने जदों जोहर दी आवाज आई ना आजान दी तो मैं उठिया, मस्जिद चला गया। मस्जिद जाके वजू किया, नमाज पढ़ी, लोग चले गए ना तो मैं अपना साफा खोलिया और मस्जिद की दीवार साफ करनी शुरू की ते नाल ही किया मालिक लोकी ते मैनू कम ते नहीं ले जाते, चल तू ही अपने घर की मजदूरी ते रख ले, तू ही अपने घर की खिदमत करा ले। मैं सफा साफ की, असर उत्थे पढ़ी, मगरब पढ़ी, इशा पढ़ी, जो हो सकिया मैं मस्जिद की सफाई करता रहा। इशा पढ़ के मैं घर वाल आया। मेरे भाईओ गरीब दे कदम बड़े बोझल होंदे ने जदों हथ खाली होवे, घर वाल जाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जदों अगे इंतजार हो रही होवे ना कोई शै ले आएगा, पकेगी तो फिर खा के सावांगे। तो कहते ने मैं बड़े बोझल कदमां नाल गया। मैं घर विच कदम रखिया तो बीवी मेरे हाथ वाल देख रही सी, बच्चे देख रहे सन। बीवी ने कहा क्या मजदूरी को नहीं मिली? कहते ने उन्हां दियां नजरां इतनियां सवालियां सन ना, मेरे कोलों हिम्मत ही नहीं पई कि आखां को नहीं मिली। मैं कहा नहीं मिल गई है और बड़े करीम दे घर दी मजदूरी मिली है, बड़े सखी दे घर दी मजदूरी मिली है। तो बीवी कहती है उन्हें कुछ दिता नहीं अज शाम नूं जदों मजदूरी खत्म करके आए? मैं कहा नहीं, वो इतना करीम है मैनू मंगदियां शर्म आई, वो सखी इतना है, मेहरबान इतना है, मैनू मंगदियां शर्म आई है, दे देवेगा। बीवी ने समझिया हो सकता है कोई अमीर आदमी हो। दूसरे दिन मैं फजर पढ़ के फिर चौक विच बह गया, जोहर तक बैठा रहा। मजदूर सारे चले गए, लोग लै गए मगर मैनू किसी नहीं लिया। कहने लगे मैं जोहर पढ़ के फिर आ गया मस्जिद, बैठ गया, साफा उतारिया, सफाई करन लग पिया। फिर कहा मालिका तेरे बंदे ते कम नहीं करांदे, तू ही करा दे। मैं दूसरा दिन भी इशा पढ़ के ना घर गया, हाथ खाली सन। बीवी कहती अज भी कोई चीज नहीं मिली? मैं कहा नहीं, वो करीम है मैनू मंगदियां शर्म आई है। बहुत अच्छे है, मैनू मंगदियां शर्म आई है। बीवी ने कहा 2 दिनों की तो गल हो गई है मगर बच्चियां ते खाना खाना है ना। मैं अज भी इन्हों एक खजूर दे के ते पानी पिलाया है, कल जावी मजदूरी करी, अगर वो मजदूरी देवे ते ठीक, नहीं देंदा ते फिर कल जवाब दे के आ जा, किधरे और मेहनत कर। कहते ने रात मैं बड़ी बेचैनी में गुजारी। फजर की आजान हुई ना तो मैं अपनी मस्जिद की बजाय जो मोहल्ले की सी मैं उसे मस्जिद में चला गया जिथे मैं रोज जाता सा। अज मैं चौक विच नहीं गया। फजर पढ़ के लोग चले गए, मैं सफा ते ना गिर गया, सजदे सिर रखिया, आइयां निकलियां ते चीख के आखिया मालिक तेरे बंदे भी मजदूरी ते नहीं रखते। ते बीवी कहती है उस करीम का काम छड़िया जेड़ा मजदूरी नहीं पिया देंदा, जे तेरा घर छड़िया ते जावांगा किथे? एक तू ही है जिन्हें मेरे वास्ते घर के दरवाजे ते खुले रखे ने ना। मैं तेरे घर की सफाई की है, तू मैनू मना ते नहीं कीता। गरीब नू ते अपने घर वड़न को नहीं देंदा। मालिक मैं और ते कुछ नहीं कहंदा, बस इतनी अर्ज करनी है कोई ऐसा सबब कर दे मेरे को तेरे घर दे मजदूरी ना छुट सके, तेरे घर दे फेरे ना छुकन, मैं तेरे घर ही आंदा रवां, मैनू अपना ही बना ले मालिक, वैसे भी मैं तेरा बंदा हाँ। कहंदे ने फिर मैं सारा दिन रोंदा रहा।
सारी दिन इल्तिजा करता रहा। नमाजा तो बाद फिर मालिक की बारगाह चर्ज करा, मालिक तू करम कर, मेहरबानी कर। कहते ने ओ इशा की नमाज पढ़ के लोग चले गए, मैं बैठा रहा, बच्चे सो जान तो फिर जावांगा। कहते ने बड़ी रात गुजर गई, अद्धी रात के करीब मैं डरदा डरदा घर वाल चल पिया। पता नहीं अज बीवी की आखेगी, पता नहीं अज बच्चियां का की रवैया होगा। कहते ने मैं घर के दरवाजे ते दस्तक दी तो दौड़ती हुई मेरी बीवी आई, उन्हें कुंजी खोली ना तो मैं अज देख के हैरान हो गया। मेरी बीवी का चेहरा अज बड़ा खिलिया होया सी, बड़ी खुश सी। ते मैनू देख के कहती है किथे रह गए सो, मैं ते खाना पका के इंतजार करती रही, तुसी आए बड़ी देर नालो, खैर है? मैं क्या खाना किथों आया, घर ते शह ही कोनी सी। उन्हें क्या अच्छा तुहानू नहीं पता, असर दी नमाज तो बाद घर के दरवाजे ते दस्तक हुई। तो मैंने पूछा कौन, तो किसी ने कहा बीबी तेरा खामद जिस करीम दे घर कम करता है ना, उन्हें 2 दिनों की मजदूरी भेजी है। तेरा खामद जिस करीम दे घर की नौकरी करता है ना, उन्हें 2 दिनों की मजदूरी भेजी है। जरा पढ़ते चले जाओ, असा सामान अंदर रखना है। मैं हैरान हो गई, 2 दिनों की मजदूरी ते उन्हें सामान अंदर रखना है। खैर मैं चली गई। थोड़ी देर बाद ना उन्हें कहा बीबी असी जा रहे हैं, जरा देख लो सामान असा किचन में रखे है। मैं अंदर गई ना तो आटे का थैला पिया सी, दालों के थैले पे ने, गोश्त कच्चा पिया होया है, नाल तेरे भी कपड़े, मेरे भी कपड़े, बच्चियां दे भी कपड़े, ते नाल 1000 दिरहम की थैली भी रख गए ने। मैं जाके किया भाई ये इतनी मजदूरी किस बात दी? उसने कहा बस तुसी इनू छड़ दियो। करीम कहता सी कि उन्होंने जाके आखियो अपने खामद नू आखे करीम दे घर दी नौकरी ना छड़े, करीम दे घर दी नौकरी ना छड़े, बस तू उस घर दी नौकरी करदा रहो। ये 2 दिन लेट होए ने, आंदा लेट नहीं होवेगा, तू आ नौकरी कर उस घर दी। बीवी कहती है सच दस केड़ा करीम है जिन्हें 2 दिनों की इतनी तनख्वाह दी है, जिन्हें 2 दिनों का इतना राशन दिता है, इतना ते साल बाद भी नहीं लभदा। मैं क्या करमा लिए, वो केड़ा करीम है जेड़ा मां दे पेट में पालदा। मैं उसे करीम दे घर की गल कर रहा सा जो भेजदा दुनिया में ते खुराक पहले मां दे सीने च रख देंदा है। मैं उसे करीम की गल कर रहा सा जिन्हें इस्लाम का नूर दिता है। मैं उसे करीम की गल कर रहा सा जिन्हें मुहम्मद का उम्मती बनाया है। मैं उसे करीम की गल कर रहा।